आफ्टरनून। मैं इसके सर में आप सभी को प्रूडेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग अलजेब्रा में एक टॉपिक को देखेंगे। ये टॉपिक आपका समरूपता पर आधारित होगा। तो चलिए देखते हैं कि इस टॉपिक में कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, कौन कौन से सवाल आते हैं और उसे हम कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या उसका तरीका होता है सॉल्व करने का। इन सभी बातों को सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। आप लिख लीजिए हेडिंग में समरूपता पर आधारित प्रश्न। इसमें जो भी क्वेश्चन मिलेगा वो सभी समरूपता पर आधारित प्रश्न होगा। इसे हम सवाल नंबर 1 से देखते हैं। सवाल ये दे रखा है आपसे कि a² बराबर b प्लस सी, b² बराबर a प्लस सी और c² बराबर a प्लस बी। तो आपसे पूछा जा रहा है, वो ये पूछा जा रहा है कि 1/a प्लस 1/a प्लस 1, 1/b प्लस 1 प्लस 1/c प्लस 1 बराबर व्हाट। ठीक है। अब आप एक बात ध्यान दीजिए, जब ये समरूपता पर आधारित होगा तो आप ये बात समझ लिए कि ए बी सी ये तीनों वैल्यू क्या होगा, एक जैसा होगा। ए बी सी तीनों एक जैसा होगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, a² बराबर क्या हो जाएगा, ये a यानी कि जोड़कर क्या हो जाएगा 2a, क्योंकि हम तीनों को एक मान चुके हैं। यहाँ से एक कटेगा तो a बराबर क्या मिल गया 2। आपको a का वैल्यू क्या मिल गया 2 मिल गया। अब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो जितना a होगा उतना ही b उतना ही c होगा। तो आपसे जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है 1/a प्लस 1/b प्लस 1 प्लस 1/c प्लस 1। तो आप यहाँ पे रखिए तो 1, a की जगह पर 2, b की जगह पर आप रखिएगा तो 2 प्लस 1 और c की जगह पर रखिएगा तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1। इट मीन्स ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। इट मीन्स 3/3। इस सवाल का आंसर क्या होगा 1 होगा। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर समरूपता पर जितने भी क्वेश्चन हो उन सभी क्वेश्चन में हम तीनों को बराबर मान लेंगे और ज़्यादातर इन तीनों के वैल्यू को 1 मानेंगे या 0 मानकर हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल ये दे रखा है आपसे a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। तो आपसे पूछा जा रहा है 1/a प्लस b इंटू b प्लस c प्लस 1/b प्लस c इंटू c प्लस a प्लस 1/c प्लस a c प्लस a इंटू a प्लस b बराबर व्हाट। ये आपसे पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर भी वही बात होगा। आप ये कीजिए कि यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि a बराबर b बराबर c। अब आपको क्या दिख रहा है कि हम तीनों को जोड़ने पर अगर 0 आता है इट मीन्स ये तीनों का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। अगर हम तीनों को जोड़ने पे 0 लाते इसका मतलब कि तीनों का वैल्यू 0 होगा। अब आप इसमें 3 को टर्म है तो तीनों टर्म को न लिख कर, जैसे मान लीजिए कि हम 1 प्लस, ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 है तो ये 3 आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने 1 भी। तो उस कंडीशन में अगर हम इसको इस रूप में लिख लेते हैं, इसको हम 3 गुने a प्लस बी बटा b प्लस सी लिख सकते हैं। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ से 3 गुने 1 बटा, अब आप देखिए a b और c तीनों का वैल्यू 0 है तो 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0। इट मीन्स ये क्या आएगा 3 गुने 0, यानी इस सवाल का आंसर 0 होगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि समरूपता पर जो भी क्वेश्चन होगा उसमें हम तीनों को बराबर दिखाकर आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सवाल नंबर 3।
सवाल नंबर 3, सवाल ये दे रखा है आपसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो आपसे पूछा जा रहा है ए प्लस बी बटा सी बराबर वाट। अब आप यहाँ से वही ध्यान कीजिए, अब आपको क्या मिलेगा, ये तीनों क्या होगा, बराबर होगा। जब तीनों बराबर होगा तो आप तीनों को हम एक वैल्यू मान सकते हैं 1। जब तीनों को हम एक वैल्यू 1 मान लिए तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, वो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो इस कंडीशन में जो आपसे ये पूछा जा रहा है ए प्लस बी बाई सी, यानी 1 प्लस 1 बाई 1 2 बाई 1, इस सवाल का आंसर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सवाल नंबर 4, ए प्लस 1 बाई बी बराबर बी प्लस 1 बाई सी बराबर सी प्लस 1 बाई ए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए बी सी बराबर वाट, ए बी सी का मान क्या होगा। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे फिर से वही बात होगा, आपका तीनों बराबर हो गया। जब तीनों बराबर हो गया तो तीनों को हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। इसलिए जो आपसे पूछा जा रहा है ए बी सी यानी 1 गुने 1 गुने 1, इस सवाल का आंसर क्या होगा, 1 होगा। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। सवाल नंबर 5, सवाल ये दे रखा है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 4। तो आपसे पूछा जा रहा है 1 बटा 1 माइनस बी 1 माइनस सी 1 माइनस डी प्लस 1 बटा 1 माइनस सी 1 माइनस डी इंटू 1 माइनस ए प्लस 1 बटा 1 माइनस डी 1 माइनस ए 1 माइनस बी प्लस 1 बटा 1 माइनस ए 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी इंटू 1 माइनस डी बराबर वाट। आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, अब आप वही कीजिए। अब यहाँ पे क्या मिलेगा कि आपको ये भी समरूपता के आधार पर, इसलिए ये चारों क्या होगा, यहाँ पे बराबर होगा। और चारों का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो ये 4 है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी 4 गुने 1 माइनस बी 1 माइनस सी 1 माइनस डी, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बात की जाए तो 1 ए बी सी डी तीनों का वैल्यू क्या है, 1 है। तो आप इसको क्या कीजिएगा, यहाँ पे अगर इसको घटाते हैं 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, तो आपको ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 को 4 से गुना करेंगे, इट मीन्स ये 0 हो जाए। 0 में 1 से भाग दें फिर भी 0 होगा, 0 को 4 से गुना करें फिर भी 0 होगा, यानी इस सवाल का आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो एक और सवाल को देखते हैं। जो कि सवाल नंबर 6 होगा। सवाल ये दे रखा है आपसे कि x बराबर a माइनस बी बटा a प्लस बी
y बराबर b माइनस सी बटा b प्लस सी और z बराबर है c माइनस ए बटा c प्लस ए। तो आपसे पूछा जा रहा है वो है 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई 1 माइनस जेड बटा 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई 1 प्लस जेड बराबर 1। अब आप यहाँ से वही कीजिए। आप जब यहाँ पे अगर बात की जाए तो a बराबर b बराबर c होगा तो उस कंडीशन में x का वैल्यू क्या होगा। यहाँ से देखिए अगर 1 रखते हैं यहाँ पे भी 1 तो 1 में से 1 घट के 0 आएगा, उसमें भाग देंगे तो फिर भी 0 आएगा, यानी x का वैल्यू 0। सेम बात y का वैल्यू 0 और सेम बात z का वैल्यू भी 0। ठीक है, जब तीनों का वैल्यू 0 हो गया तो आपसे यही पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, ये तो 1 हो जाएगा लेकिन x की जगह पर उसका वैल्यू रखिएगा। तो x का वैल्यू 0 y माइनस 0 1 माइनस 0 बटा यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 0 1 प्लस 0 और 1 प्लस 0, यानी कि ये आपका 1/1। इस सवाल का आंसर क्या होगा, 1 हो गया। तो आपने यहाँ पे वही देखा कि अगर आपको क्वेश्चन समरूपता पे हो, यानी कि आपको लगे कि सभी टर्म एक जैसा हो, तो उसको हम समरूपता बोलते हैं। तो अगर सवाल आपको समरूपता पे हो तो वहाँ पे आप क्या कीजिए कि उन सभी टर्म को हम क्या करेंगे, 1 के बराबर मान लेंगे। ठीक है, और उसके बाद उसे आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।